गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो अदाद शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं। तो हुकूमती ज़राए अलग हैं, पुलिस के ज़राए अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम अलग है। लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप देखें तो ये 1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से जायद का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे पीटीआई के गिरफ्तार हो गए इतने बंदे तो आजकल पीएमएलएन के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे पीटीआई के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई ना, ये 20-22-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा करने एक जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाजरीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए और मैंने जो सहाफ़ी वहां पे मौजूद थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा। इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे और पॉलिटिकली एक वो फिगर है, लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो और लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए नहीं, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में से खत्म हो गई थी। तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले कि वो कुर्बान क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। वजारत आला के लिए अपनी सारा सियासी करियर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि इस आदमी की ब्रेक उस जगह पे आके लगती है जहां इमरान खान साहब बुलाते हैं। ये हमेशा इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहता है, हमेशा पहुंचता है और जबरदस्त एहतजाज करता है और बड़ी अच्छी टीमें लेकर आता है। तो आज उन्हीं टीमों की गंडापुर साहब की तरफ लगता है तवज्जो ही नहीं थी। वो आए, उन्होंने तकरीर की 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो भी कोई खास बात उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल जिक्र हो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर गंडापुर साहब निकल गया तो कारकुन उनकी गाड़ियों के आगे आ गए। बाद में उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं आप हर दफा में लेकर आते हैं और वापस हमें निकल जाते हैं, या वापस ना जाएं, आपको ऐलान करें, कुछ चक्कर चलाएं। वो कारकुन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने रास्ते रोक लिए, हो सकता है शरारत कर रहे हो। लेकिन फिर गंडापुर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कारकुनों को धक्के शक्के देके रास्ते खोले और फिर गंडापुर साहब सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो गंडापुर साहब ने जो कहा था ना कि 3 माह में अपनी सियासत छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया था कि अगर मैं इमरान खान को ना निकाल सका 3 माह के अंदर तो 1 महीना तो गुजर गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत का अपनी फैसला कर लूंगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है। तो अपने आप को जो डेडलाइन गंडापुर साहब ने दी हुई थी ना, तो लगता है ऐसा ही है कि 3 माह में गंडापुर साहब को इस पे फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आसार नजर आ रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने खुद फैसला ना किया तो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, इस सियासत की मौजूदगी में लोग उनका फैसला कर देंगे। देखें ना, फजलुर रहमान के भाई ने गंडापुर साहब का चैलेंज कबूल किया हुआ है। चैलेंज गंडापुर साहब ने किया था कि मेरा भाई इस्तीफा देता है, फजलुर रहमान तुम आकर उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। तो फजलुर रहमान साहब के भाई ने कहा कि मेरा बड़ा भाई क्या लड़ेगा, मैं लड़ूंगा आके इलेक्शन, तो तुम कहो अपने भाई को इस्तीफा दे आके इलेक्शन लड़े। तो उस वक्त गंडापुर साहब को बताया गया ये मजाक नहीं करना, पब्लिक अब डिफरेंट मूड में, फजलुर रहमान का भाई असेंबली में आ जाएगा इस चक्कर में। तो फिर गंडापुर साहब अपने चैलेंज से मुकर गए और उस चैलेंज के ऊपर अब वो खड़े नहीं है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं चाहता हूं इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर 1-2 बैनुल-अक़वामी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रशिया ने एक बहुत पुराना मुआहिदा जो 38 साल पहले हुआ था उनका अमेरिका के साथ, उसे खत्म किया है। क्यों किया वो बताता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कार्रवाई डाल दी, वो भी आपको मैं बताता हूं। खित्ते के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाया, जो इंडिया के साथ हो रहा है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो हो रहा है, और जो अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है इस रीजन की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान कहां खड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आप ये देखें, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हुए
वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टियां ले चुकी है। पुर्तगाल, ये इन्होंने खोला हुआ था, एक स्कीम खोली हुई थी पुर्तगाल ने कि इतने पैसे लाके इन्वेस्ट करो तो वहां पे वीज़ा मिल जाता था और वहां पे जो है आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो इससे फायदा उठाया बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ने। पैसा इतना ज्यादा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो करोड़ों रुपया मामले कोई नहीं होता। तो ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारें। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट, इसे मैं डोरेमोन कहता था। आपको याद होगा मेरे पुराने वीलॉग्स, मैंने डोरेमोन बताया था एक ब्यूरोक्रेट का नाम, जिसने बुजदार के दौर में तबाही फेरी हुई थी। ये उसी की बात कर रहे हैं। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपया अपनी बेटियों की शादियों पर सिर्फ सलामियां वसूल कर चुका है। अब 4 अरब की सलामी तो नहीं देता ना कोई 100, 550, 5000, 10,000 इतनी सलामी होती है, सजा क्या होती है। ये तो एक वैसे ही खुशी के लिए एक छोटी सी रकम होती है। अब इसमें 4 अरब तो कोई नहीं देता ना, तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का भी एक तरीका है। 4 अरब की सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान को इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सियासतदान इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट इतना ज्यादा खाते हैं कि जो बच जाता है वो सियासतदान खाते हैं और चवले मारते हैं। ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात मैं बता दूं कि यहां जो मशहूर है ना पाकिस्तान में एक चीज, वो ये है कि जो पाकिस्तान की क्रीम है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट खा जाती है। उसके बाद जो उसके नीचे बाकी बचा हुआ दूध है वो ब्यूरोक्रेसी पी जाती है। और फिर सियासतदान कहते हैं जो हांडी में लगा हुआ थोड़ा बहुत साइडों पे कुछ बचा कुचा होता है वो हमारे हिस्से में आ जाता है और सियासतदान फिर मुंह काला कर लेते हैं वो खा के। हालांकि जो सियासतदान है ये इलेक्शन लड़के आते हैं, इनकी पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये पूरी रियासत को चलाने के लिए एक निगरान के तौर पे आते हैं अवाम की जानिब से। इनके पास इख्तियार होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालें और सियासतदानों को सीधे रास्ते पे लगाएं। इनके पास ये मैंडेट होता है या इख्तियार होता है कि ये नकेल डालें एस्टेब्लिशमेंट को और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सीधे रास्ते पे लगाएं। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हैं और ब्यूरोक्रेसी के पीछे चल जाते हैं उनका बच्चा कुचा खाने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये गंद आप लोगों ने मारा है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में खड़ा हुआ तो आप और आप जैसे लोग सामने आ गए और उन्होंने सहूलतकारी की, जिसके नतीजे में ये ब्यूरोक्रेसी का गंद और एस्टेब्लिशमेंट की गलत रविश आज तक पाकिस्तान में चल रही है। ये सिलसिला रुका नहीं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप, जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान ने नामजद किया, उसकी जानिब से खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया है। और अमेरिकी सदर ने सहाफी की जानिब से सवाल हुआ कि गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुताल्लिक आप क्या कहेंगे और कि इनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुंचाने पर है। ट्रंप ने कहा कि बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते, ये ज्यादातर इसराइल पर मुनहसिर होगा, यानी ये इसराइल करेगा। अब आप अंदाजा करें, इसराइल जो है वो फैसला करेगा गजा के साथ क्या करना है और इसराइल तो फैसला कर चुका है। वहां खबरें छप चुकी हैं पहले ही और बाकायदा इसराइल ने एक पूरा मैप जारी किया कि वो पूरे गजा पे कंट्रोल करेंगे, कब्जा करेंगे।